ओम प्रणाम सभी को। जय हिंद जय भारत। चलिए अब हम लोग योग का शुरुआत करते हैं। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव नहीं आ रहा है कि आज नेट का स्लो चल रहा है नेट, इसलिए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं मृत्युर्मृषां तत्। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम त्र्यंबकं ओम शांति शांति शांति। चलिए हम लोग योग का शुरुआत करते हैं। देखिए, हम प्रतिदिन योग के लिए प्रतिदिन लाइव आते हैं फेसबुक पर। लाइव में यही है कि नेट रहेगा तो काम करेगा, लेकिन अब सोचें कि वीडियो रिकॉर्ड करके ही इसको किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसके लिए प्रतिदिन एक नया वीडियो आप लोग के बीच योग के प्रति, योग के लिए हमारा यही लक्ष्य है। लक्ष्य स्वस्थ भारत। सभी लोग स्वस्थ बने, सभी लोग योग करें। एक एक व्यक्तियों को योग के प्रति जागरूक कर देना है। मेरा यही कर्तव्य है, मेरा यही काम है कि आप लोगों को एक एक व्यक्तियों को योग के प्रति जगा देना है। जो लोग सोए हुए हैं, अभी भी लोग सोए हुए हैं, अभी भी लोग नहीं जग रहे हैं, योग के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति ऐसा क्यों कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा? अपने ऋषि महर्षि, हमारे पूर्वज, हमारे भगवान, हम लोग जिसके हम लोग वंशज हैं, हम लोग जिनके संतान हैं, उनके जैसा वाणी व्यवहार आचरण होना चाहिए हम लोग को। एक एक क्षण उच्च चेतना में, भागवत चेतना में, एक एक क्षण, एक एक सेकेंड अपने ऋषि महर्षियों को याद कीजिए, ध्यान करिए उनका जीवन कैसा था। उन्हीं के हम लोग संतान हैं, उन्हीं के हम लोग बच्चे हैं। तो उनके जैसा हम लोग को वाणी व्यवहार आचरण स्वभाव सब चीज़ होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा भी विपरीत नहीं, थोड़ा सा भी गलती नहीं, एकदम उनका ध्यान रखिए 24 घंटा ध्यान में। उनका ख्याल रखिए। उनका जीवन कैसा था, उनका वाणी कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, वैसा ही आप भी जिए। इसलिए कि हम लोग उनके संतान हैं। ऐसा कुछ ऐसा नत करिए कि उनके ऋषि महर्षियों का शोभा न देता, हमारे पूर्वजों को वो शोभा न देता। वैसा काम कभी नहीं करना है, जीवन में भूल करके भी नहीं करना है, कभी भी नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो उसका परिणाम खुद को भोगना पड़ेगा। अच्छा काम हम बार बार बोलते हैं, इच्छा नहीं होने पर भी करना चाहिए, और बुरा काम इच्छा होने पर भी नहीं करना चाहिए। आप लोग एक संकल्प लीजिए, दृढ़ संकल्प, जिद्दी बनिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन योग करेंगे तो करेंगे। एक आप लोग योग का आदत डाल लीजिए, आदत डाल लीजिए, आदत बना लीजिए।
किसी भी चीज़ों का देखते हैं ना, आदत पड़ जाता है। कहते हैं कि मेरा आदत बन गया है, क्या करें, आदत से लाचार है। इसी तरह एक योग का आदत डाल लीजिए, एक सिर्फ योग का आदत डाल लिए ना, तो आपका पूरा जीवन, जिंदगी, कई जन्मों का जन्मांतर का एकदम आपका जीवन से छुटकारा पा लेंगे। जीवन आपका स्वर्ग बन जाएगा, ऊंचा बन जाएगा, सबसे अच्छा हो जाएगा, महान बन जाएगा आपका जीवन। तो आपका जीवन सुंदर बने, सही बने, स्वास्थ्य सही रहे, इसके लिए आप लोगों को एक संकल्प के साथ जीना पड़ेगा। वो क्या है? योग का संकल्प। योग का व्रत लीजिए सभी लोग, योग का व्रत लीजिए, व्रत करिए। जिस तरह आप लोग व्रत रखते हैं इसी तरह प्रतिदिन 1 घंटा का। शुरुआत में दिक्कत होगा, लेकिन नहीं, उसको आदत में, व्यवहार में ला लेना है, आदत लगा देना है उसको। सही चीज़ों को आदत लगा दीजिए योग करने का। देखिए उसी दिन से आपका जीवन ऊंचा बनने लगेगा, सुधर जाएगा, स्वास्थ्य सही रहेगा, दिमाग सही रहेगा, अच्छा काम करिएगा, अच्छा बनिएगा। यह आप लोग के हाथ में है, ये सभी लोग के हाथ में है। जो ऐसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, सोचिए, विचारिए, अपने जीवन में, अपने भीतर उतारिए, नहीं तो यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। ये जीवन जो मिला है ऐसे व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं, इसको अच्छे से जीवन को जीना है। ये मनुष्य योनि, ये कर्म योनि है। ये कर्म योनि में आए हैं तो अच्छे अच्छे कर्म को करना है, अच्छे अच्छे कर्म कुछ करना है, अच्छे अच्छे बातों को बोलना है, अच्छे अच्छे चीज़ों को सोचना है, समझना है, अपने जीवन में लाना है। ये नहीं कि गलत गलत चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और वो गलत गलत काम कर रहे हैं। नहीं, इसके लिए जीवन नहीं मिला है, इसको समझना होगा। जीवन एक एक चीज़ों से महान बनता है, बूंदे बूंदे तालाब भरता है। तो आप लोग एक एक चीज़ सही सही काम को करिए और सही काम को करके सही बनिए। यह आप लोग के हाथ में है। आप लोग कैसे इसको जीवन को जीना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, स्वयं आप ही बना सकते हैं, स्वयं आप ही कर सकते हैं। ये नहीं कि दूसरा कोई आ करके आपको सिखाएगा, बताएगा तो होगा, ये महान बनेगा। नहीं, ये आप बना सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, ये दूसरा कोई नहीं करेगा। तो प्रतिदिन का ये नियम होना चाहिए, ये व्रत होना चाहिए। किसी भी देवता का पूजा करते हैं, किसी भगवान का पूजा मानते हो, किसी भगवान को मानते हो, जानते हो, उनको पूजा करते हैं, कोई बात नहीं है, करिए, मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई भी धर्म, कोई भी पूजा गलत काम करने के लिए नहीं सिखाता है। अगर गलत सिखाता है तो धर्म नहीं है, वो ग्रंथ नहीं है, वो नहीं हो सकता है। इसीलिए आप लोग जिस देवता को, जिस धर्म को मान रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतारिए, अच्छे चीज़ों को उतारिए और ऐसा जीवन को जीने का प्रयास करिए। अपने वेद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र और गीता, इस सब को स्वाध्याय करिए, पढ़िए और पढ़ करके अपने जीवन में उतारिए उन चीज़ों को गहराई से। और ये नहीं, इसको हल्के में नहीं लेना है, गंभीरतापूर्वक जीना है तो ऐसा जीना है। सुनना, पढ़ना, पढ़िए ठीक है, सुनिए ठीक है, लेकिन अपने व्यवहार में, अपने जीवन में उतारिए, लाइए, तभी जाकर के आपका जीवन उन्नत बनेगा, महान बनेगा, विचारवान बनेगा, संस्कारवान बनेगा,
संस्कार युक्त जीवन होना चाहिए। जीवन इन्हीं चीज़ों से ऊंचा उठता है, महान बनता है। इस चीज़ को समझिए। आप लोग समझते होंगे कि यार ये सब करने से महान कैसे बन जाएंगे। अरे हमारे ऋषि महर्षियों का जीवन को देखिए, चित्र नहीं चरित्र का पूजा करिए उनका। इसलिए बोलते हैं भगवान का पूजा करिए, लेकिन चित्र नहीं चरित्र का, उनका आचरण कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, उनके किस तरह से उनका जीवन था, वैसे अपने जीवन को उनको देख करके, उनको सुन करके, उनको समझ करके अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन में धारण करना है, अपने जीवन में लाना है, अपने व्यवहार में लाना है। तभी जा करके आपका जीवन ऊंचा है, श्रेष्ठ इंसान बनिएगा, श्रेष्ठ महान बनिएगा एकदम। लोग कहेगा आपको कि वाह ऐसा आदमी होना चाहिए। आप प्रेरणा बन जाएंगे, एक समाज के आईना है, समाज सुधारक बन जाएंगे, समाज के लिए आईना बन जाएंगे। समाज आपको पूछेगी तो ऐसा कर्म करेंगे तो दुनिया में आपका नाम रोशन हो जाएगा। उतना शक्ति समर्थ भगवान हम लोग को दिए हैं, दिमाग दिए हैं, आँख दिए हैं, कान दिए हैं, नाक दिए हैं, सब चीज़ दे दिए हैं। करोड़ों का संपत्ति आप लोग के पास में भगवान दे रखे हैं। अब कुछ चीज़ का अभाव नहीं है, अब अभाव में नहीं जीना है, सब चीज़ हम लोग के पास में है। अब सिर्फ और सिर्फ अच्छा कर्मों से अपने जीवन को अच्छा बनाना है, महान बनाना है। इस बात को सोचिए, समझिए और अच्छे से जीने का प्रयास करिए। आप लोग से मैं बार बार निवेदन करता हूँ, बार बार आग्रह करता हूँ, अगर इस जीवन में अभी अच्छे से नहीं जिए तो फिर से ये पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। पछताइएगा, अब पश्चात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताएंगे। सिर्फ पछताने से कुछ भी नहीं मिलता है, रोने से कुछ भी नहीं मिलता है। करने से जो भी चीज़ मिलेगा आपको करने से मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व को रखा, जो जस करें तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, कर्म को करिए और अच्छे से करिए कर्म को, वो अपनी पूरे गंभीरता पूर्वक करिए, हल्के में मत लीजिए। एकदम करना है तो उसको करना है, पूरे मन से, पूरे ढंग से, पूरे अच्छे से करिए। मनमौजी नहीं, मनमुटाही नहीं। कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उसमें सफलता प्राप्त करिए, जीतिए, हारिए नहीं। जब तक जीतिए नहीं तब तक लोग करते रहिए, करते एक दिन सफलता आपको चरण चूमेगी, आपका जीत होगा, आपका विजय होगा, आपका पूरा दुनिया में डंका बजेगा नाम का। लेकिन हारना नहीं है, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए। कभी भी हार नहीं मानना है, कभी भी किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, किसी भी फील्ड में हैं, आपको हारना नहीं है। ये हम लोग का डिक्शनरी में, हम लोग का जीवन में नहीं है हारना। हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि जितने भी हम लोग थे, हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि, वो कभी हारे थे नहीं, वो लड़ाई लड़े थे, जीते थे। हम लोग के भी जीतना है, हारना नहीं है। इस लड़ाई को लड़ना है, जीवन का लड़ाई में जो भी है। ये कोरोना का लड़ाई आजकल चल रहा है, इस कोरोना की लड़ाई में, इस जंग से जीतना है। कुछ भी हो जाए, हारना नहीं है, भागना नहीं है, डरना नहीं है, इससे लड़ना है और लड़ करके जीतना है। हम लोग जीतेंगे एक संकल्प के साथ। जीतना है तो जीतना है, हर हाल में हम लोग जीतेंगे। किसी भी कीमत पर आपको हारना नहीं है, भागना नहीं है, उबताना नहीं है, घबराना नहीं है। आपका जीत निश्चित है। बस ठान लीजिए कि इस काम को करना है तो करना है, इसलिए कि आप उस ऋषि महर्षि का संतान हैं। संकल्प शक्ति, दृढ़ संकल्प के साथ वो अपने काम को किए थे और सफलता को प्राप्त किए थे। हम लोग उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के जैसा खून है, उनके जैसा सब चीज़ है।
रग रग में उन्हीं के ज़्यादा सब चीज़ होना चाहिए। सब चीज़ छुपा हुआ है, सब चीज़ है, बस उसको जगाइए और करिए, उसमें लगिए। जिस तरह एक बकरी का बच्चा, एक शेर का बच्चा शेर जैसा जीवन जीता है, शेर जैसा बोलता है, जैसे शेर जैसा अपने काम को कर्म करता है, इसी तरह हम लोग भी हमारे ऋषि महर्षि जैसा जीवन होना चाहिए। जिस तरह उनका महान जीवन था, महान सोच था, महान कर्म था, उस तरह हम लोग का महान सोच, महान कर्म, महान चीज़ होना चाहिए, महान कार्य होना चाहिए, महान कर्म करना चाहिए और पूरे संकल्प के साथ और पूरा शक्ति के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और एक एक व्यक्तियों को इस पर आना होगा, इस सही रास्ते पर आना होगा, सही चीज़ों के काम को करना होगा, तब जाकर के आपके जीवन में बदलाव आएंगे, महापरिवर्तन आएगा, पूरा दुनिया जगत पूरा सब सुधर जाएगा, सब समाज स्वस्थ बन जाएगा। ये कोरोना आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आप लोग को बता रहे हैं, ये कोरोना कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। कोरोना का ये बड़ा बीमारी कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए चूँकि ये कोरोना जो है ये कुछ भी नहीं है हम लोग के आगे, हम लोग के आगे ये कुछ भी नहीं है। इसलिए कि हम लोग का इतना शक्ति है हम लोग के अंदर, हम लोग उस ऋषि महर्षियों की संतान है कि इतना शक्ति था, सब राक्षस, सब जितना भी, सब लोग हार गया उनके आगे। तो हम लोग उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं के वंशज। ये सोचिए, विचारिए, हमेशा ये ध्यान में रहना चाहिए कि हमारे ऋषि महर्षियों जैसा आचरण व्यवहार होना चाहिए, वाणी होना चाहिए। ऐसा कर्म, ऐसा वाणी नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जो कि हमारे ऋषि महर्षियों को शोभा न दे। ऐसा जीवन में कभी नहीं करना है, जानबूझकर गलती कभी नहीं करना है। आप लोग समझिए, उन्हीं के जैसा एकदम जीवन होना चाहिए, हमारे ऋषि महर्षियों जैसा। तभी जाकर के हम लोग का जीवन महान बनेगा, धनवान बनेगा, गुणवान बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। हर लोगों को, एक एक व्यक्तियों को इस बात को समझना होगा, अपने भीतर लाना होगा और इस काम को करना होगा। ये नहीं कि बस सोच लिए, सुन लिए और उस काम को कर ही नहीं रहे, तो कैसे होगा काम? कैसे जीवन महान बनेगा? जीवन को महान बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कर्म करेंगे तब तो महान बनेगा, तब तो धनवान और गुणवान बनेगा। अगर सही काम को मान कर चलिए हम लोग के पास में पूरा भूख लगा हुआ है, भोजन आ जाए खाने के लिए, पापड़ तिलौरी, दाल भात रोटी सब्जी पूरा आ जाए, सब व्यंजन रख दिया जाए। सिर्फ सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, क्या पेट भरेगा? पेट भरेगा? नहीं भरेगा। क्योंकि जब तक हम लोग खाएंगे नहीं, जब तक उसको हम लोग खाएंगे नहीं, जब तक उठा करके हम लोग मुंह से खाएंगे नहीं, हाथों से खाएंगे नहीं, तब तक हम लोग का पेट नहीं भर सकता। इसी तरह कितने भी सोच लेंगे, कितने भी समझ लेंगे, कितने भी जान लेंगे किसी भी चीज़ को, लेकिन अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, अपने जीवन में जिएंगे नहीं, तब तक हम लोग को सब बेकार है। कोई फायदा नहीं है उसका सुनने का, समझने का। तो ऐसा करिए, वैसा बनिए, ये आपके हाथ में है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। कोई भी बता देगा रास्ता, लेकिन चलना खुद को आप ही को पड़ेगा। चलना खुद को पड़ता है। आखिर में आप लोग रास्ता कहीं भटक जाते हैं, घर का रास्ता या कहीं भी रास्ता जाते हैं, भटक जाते हैं, तो कोई बताता है क्या? चलकर बता देता है कि खाली बता देता है कि इधर से जाइएगा, ये रास्ता पकड़ कर जाइएगा तो आप लोग को ये आपका यहाँ पर पहुँच जाइएगा जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। इसी तरह
ये जीवन का रास्ता है, महान बनाने का ये रास्ता, ऊंचा बनाने का ये रास्ता जो बता रहे हैं हम। तो बताने से हम तो बता रहे हैं, लेकिन चलाना खुद को, चलना खुद को पड़ेगा। कर्म आपको खुद को करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम बता दिए, बस सुन लिए, हो गया, महान बन गए। अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म है, कर्म ही पूजा है भगवान का, असली पूजा, असली पूजा, असली कर्म ही पूजा है। असली कर्म, अच्छा कर्म कर लीजिए, वो भगवान का पूजा बन गया। तो पूजा चीज़ जो है ना, पूजा, असली पूजा आप लोग का बन जाएगा जब आप लोग अच्छा कार्य करिएगा। एक एक सेकेंड और एक एक क्षण दिव्य चेतना में, भागवत चेतना में कभी भी गलत वाणी, गलत व्यवहार, गलत सोच, गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए। एक क्षण के लिए भी गलत विचार, गलत सोच आ जाता है तो कितना जीवन बर्बाद करके चला जाता है। जीवन को बर्बाद और व्यर्थ नहीं करना है। इस जीवन को कीमत समझिए, कितना धनवान, गुणवान ये जीवन मिला है, कैसे कैसे हम लोग को जीवन ये मिला है। कितना कर्म करने के बाद, कितना पुण्य काम करने के बाद ये मनुष्य योनि, ये धनवान, ये गुणवान, ये सबसे श्रेष्ठ रचना भगवान का ये मिला है। और इसको हम लोग गलत कार्य करके, गलत सोच करके, गलत समझ करके अपने जीवन को बर्बाद और व्यर्थ में गंवा देते हैं। ये समझते नहीं हैं। जो लोग ऊंचा बने हैं, जो लोग महान बने हैं, DM, CM, MP, MLA, पूरा जो भी बड़ा बड़ा आदमी, महापुरुष बने हैं, उन लोगों का कर्म ही अपना महान बनाया है। आप लोग ये गलत सोच जो रखने वाले हैं, गलत काम जो जितने मन लगा करके आप लोग करते हैं, उतना अच्छा कर्म में मन लगा दिए तो आज ही आपका महान जीवन बनेगा। कोई रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता है, लेकिन आपको स्वयं को करना पड़ेगा। स्वयं को समझना होगा, स्वयं को जानना होगा, स्वयं को पहचानना होगा और स्वयं को उस दिशा में आगे बढ़ना होगा जिस दिशा में हमारे ऋषि महर्षि बढ़े थे, चले थे, जिस कार्य को किए थे उस कार्य को आपको भी करना होगा, करना पड़ेगा, करना अब पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अब आपको बहुत हो गया खिलवाड़ जीवन का, बहुत खिलवाड़ कर लिए, खिलवाड़ करते करते जीवन को खिलवाड़ बना लिए। जीवन को तमाशा ये खिलवाड़ नहीं है। जीवन जो है ये महान है। आप लोग महान कर्म करिए, बस महान बन जाएगा। कोई भी बीमारी आपको नहीं सताएगी। आपके कर्म से ही कोई बीमारी सताता है। मान कर चलिए आप लोग का कर्म अच्छा नहीं रहेगा, कर्म ठीक नहीं रहेगा तो कहीं भी आपका दुख कष्ट ही कष्ट होगा। कहीं भी आप बोली सुनते रहिएगा, कहीं भी आपको कोई कुछ बोलते रहेगा। क्यों? कर्म से ही आदमी। मान कर चलिए फैक्ट्री में जहाँ कहीं भी ड्यूटी आपको लगा रहता है, वहाँ पर अच्छे से अपने ड्यूटी को नहीं निभाइएगा, अच्छे से कर्म नहीं करिएगा, उस काम को अच्छे से नहीं करिएगा तो वहाँ पर भी बोली सुनना पड़ता है, वहाँ पर भी आपको अच्छा से नहीं रखा जाता है। जो उस क्षेत्र में जो अच्छा से काम करते हैं, अपने जिम्मेदारी को निभाते हैं, अच्छे से कर्म को अपने निर्वहन अच्छा से करते हैं तो उनको श्रेष्ठ काम कहा जाता है। श्रेष्ठ आदमी, महान कार्य उसको बोला जाता है। उनको बोला जाता है कि बहुत अच्छा कार्य किए हैं। उनको सम्मान दिया जाता है, मान सम्मान इज्जत सब चीज़, प्रतिष्ठा सब चीज़ मिलता है। जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में पूरा डूब जाइए, पूरा अपने कर्तव्य को एकदम कर्तव्य पर अडिग रहिए। कुछ भी हो जाए हिलना डोलना नहीं है, बस करना है तो करना है। ये संकल्प होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए आपके भीतर, आपके अंदर।
ये नहीं कि हम कर रहे हैं, हम करेंगे, हम बनेंगे, हम चलेंगे, हम सोचेंगे क्या कब करेंगे कब चलेंगे। अरे अब इसी क्षण अभी से अभी एक एक क्षण एक एक सेकंड ये चल रहा है। 24 घंटा ये जीवन, 24 घंटा ये समय चलते ही रहता है, बैठता नहीं है। सभी पेड़ पौधे सभी लोग अपना अपना कर्म कर रहा है, कोई भी बैठा नहीं है। ये मनुष्य जो है इस धरती पर यही गलत कार्य करता है, जो कि दिमाग, इस आँख कान नाक सब चीज़ भगवान ने दे रखी है। क्यों दिए हैं? इसलिए कि अच्छा सोचने के लिए, अच्छा विचारने के लिए, अच्छा समझने के लिए, अच्छा देखने के लिए। लेकिन इतना अच्छा ये सब चीज़ देने के बावजूद भी कोई गलत काम कर रहा है जानबूझ करके, तो भगवान उसको माफ़ नहीं करता है, क्षमा नहीं करता है, और उसको कर्म को फल भोगना पड़ता है। उसको गलत कार्य करेगा तो गलत कार्य करने का गलत उसका परिणाम मिलेगा, उसको भोगना पड़ेगा। अच्छा कार्य करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। उसका जीवन महान बनेगा, ऊंचा बनेगा। बस अब आप लोगों को कर्तव्य को करना पड़ेगा, अपने कर्तव्य को धर्म मान करके, अपने कर्म मान करके, अपने भीतर अमल अपने जीवन में लाना पड़ेगा, अपनाना होगा। सुबह में 3 बजे से 5 बजे के बीच सभी को उठ जाना है। सुबह में 1 घंटा का योग करना है सभी लोगों को। तो लेकिन क्या होता है, उठेंगे ना, करेंगे, अरे कल कर लेंगे, ये क्या है? अपने जीवन को व्यर्थ और बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने खुद को धोखा दे रहे हैं। कोई भी इस दुनिया में, कोई भी ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है कि कोई घाटे का सौदा करता हो। सभी लोग फायदे का सौदा करना चाहते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं। जिस बिजनेस में, जिस व्यापार में, जिस नौकरी में घाटा लगता है उस काम को कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है, उस काम को छोड़ देता है। कहता है इसमें तो घाटा लग रहा है, ये तो पूंजी इसमें गोल हो जाएगा, तो उस काम को नहीं करता है। तो इसी तरह आप लोग को भी जीवन ये मिला है, तो इसको अच्छे से समझिए। घाटे का सौदा मत करिए, ये घाटे में मत ले जाइए अपने जीवन को, बर्बाद में मत ले जाइए, बर्बाद मत करिए इस जीवन को। ये जो जीवन मिला है अच्छे से इसको निर्वहन करिए, अच्छे से जिए। दृढ़ संकल्प के साथ आपको अच्छा कर्म करना है तो करना है, ये संकल्प ले लीजिए। सुबह में उठना है तो उठना है 3 से 5 बजे के बीच। सुसुम पानी, गर्म पानी पी करके और फ्रेश हो लीजिए, फ्रेश शौच निवृत्त हो लीजिए, और हो करके 1 घंटा का योग, ये कर्म योग पहले कर लीजिए। उसके बाद दिन भर कर्म योग करिए, पूरा एनर्जी, ताकत, वो सोच, वो अच्छा सोच, अच्छा विचार आएगा, तो उससे आप लोग महान, धनवान, गुणवान बनिएगा। इसीलिए योग को किया जाता है, इसीलिए अच्छा कार्य को किया जाता है, इसीलिए एक योग को आप लोग को बताया जाता है कि इसको अपने जीवन में उतारिए, लाइए, अपने व्यवहार में, अपने वाणी में, अपने सभी आचरण में लाइए। इसीलिए बोला जाता है कि योगमय जीवन हो जाएगा, दिव्य जीवन हो जाएगा, महान जीवन हो जाएगा। आज जिस क्षेत्र में रहिएगा, जिस काम को करिएगा, अच्छा से सोचिएगा, अच्छा से, गलत कार्य हो ही नहीं सकता है। एक सिर्फ योग को अपना लेने से, बस सिर्फ योग को अपना लेने से, योग को अपना लेने से, नहीं तो आपका समय सब चीज़ व्यर्थ में चला जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, जीवन नियंत्रण में नहीं रहता है। ये नियंत्रण में लाने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए, जीवन को अनबैलेंस ना हो, बैलेंस में रहे, नियंत्रण में रहे, कंट्रोल में रहे, इसके लिए नियम पर रहे, कर्तव्य पर रहे।
पटरी पर है आपका जीवन। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधान रहना अपने जीवन के प्रति। तो इसीलिए इस जीवन को अच्छे से चलाना है और करना है। सभी लोगों को अच्छे विचार, अच्छा सोच सभी हमेशा रहना चाहिए। हमेशा एक एक क्षण, एक एक समय सावधान रहना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो एक एक क्षण, एक एक सेकंड, ये नहीं कि बस हो गया इतना ही देर, इतना ही देर नहीं। हमेशा इस ध्यान को रहना चाहिए। हमेशा ये मन में रहना चाहिए हमेशा। कभी भी कितना भी कुछ भी हो जाए, कितना भी आप लोग का चुनौती संघर्ष का सामना करना पड़े, इस जीवन है तो चुनौती और संघर्ष आएगा। घबराइए मत, धैर्य पूर्वक काम को करना है। जिस काम को करना है पूरा मन लगाकर, खूब मन लगा करके खूब अच्छे से करना है। गलत कार्य करने के लिए जितना मन लगा करके पूरा उसमें पूरा डूब करके काम को करते हैं, उतना अच्छे कार्यों में लगा दें तो आपको महान बनने से, अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को स्वयं खुद से वैसा बनना पड़ेगा, वैसा चलना पड़ेगा। ये नहीं कि कैसे भी जीवन को जी लिए, कैसे भी कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। सही दिशा में आगे बढ़ना है। जितना ताकत, जितना समर्थ, जितना दिमाग आप लोग लगाते हैं गलत कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, टीवी, सिनेमा, मोबाइल, ये हेन तेन, ये जितना भी गलत कार्य सोचने में, करने में लगाते हैं, दूसरे के चक्कर में, दूसरा कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, क्या खा रहा है, जितना आप उसमें लगा देते हैं, अगर आप अपने में लगा दिए तो आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। वो समय अपने में लगाइए। दूसरा कौन क्या कर रहा है इसके चक्कर में हम लोग पड़े रहते हैं। दूसरा कौन क्या सोच रहा है, क्या कहेगा, इसके चक्कर में हम लोग पड़े रहते हैं। अरे उतना समय अगर अपने 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 भीतर अपने जीवन को महान बनाने में लगा दिए तो उसी दिन, उसी क्षण आप लोग महान बन जाएंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता है। कोई आपको दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता है कि आपको महान नहीं बने। महान बनेंगे। उतना शक्ति, उतना ताकत अपने 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 अंदर निकालिए, अपने अपने स्वयं में लगाइए। अरे लोग क्या कहेंगे, अरे वो क्या कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आप अपना काम करिए ना खुद। दूसरा क्या कर रहा है, इसी में अपना समय को व्यर्थ, अपना जीवन को व्यर्थ नाश कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। आप अपने में लगिए, उतना समय लगाइए, उतना दिमाग लगाइए जितना दूसरे के लिए दिमाग लगाते हैं। दूसरे के लिए क्या कर रहा है, वो कैसे इसको बर्बाद करना है, हटाना है, इसके चक्कर में नहीं। अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और स्वयं अपने के लिए करिए।
उतना कितना समय नुकसान सिर्फ इसी में जा रहा है सभी लोगों का। कितना लोग तो सिर्फ दिन भर यही सोचने में लगे रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, उसको बर्बाद करिए, उसको उखाड़िए, इसको इसके चक्कर में नहीं। अगर उतना आपने अपने अंदर अपने जीवन में निकाल लिया, अपने जीवन में स्वयं को अपने लगा दिए, ताकत को, उतना समय को, उतना दिमाग को, तो आप महान बनिएगा, आप ऊँचा बनिएगा, उससे ज़्यादा ऊँचा बन जाइएगा, श्रेष्ठ बन जाइएगा। दूसरे के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं, अपना समय को बर्बाद करते हैं। ये क्या शोभा देता है? ऋषि महर्षियों का संतान है हम लोग, पूर्वजों का संतान है। उन्हीं के जैसा आचरण, बुद्धि, व्यवहार, सोच होना चाहिए। दूसरे को नुकसान और बर्बाद करने में नहीं, आप अपने स्वयं को महान बनाने में, विचारवान, श्रेष्ठ बनाने में लगाना है। दूसरा कौन क्या कर रहा है इसके बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचना है। दूसरे को सोचते सोचते हम लोग बर्बाद हो गए। दूसरे को बर्बाद करते हैं। दूसरे को ये क्या है, सबको साथ और सहयोग देना है। पहले आप अपने स्वयं को शक्तिशाली, स्वास्थ्य अच्छा बनाएंगे तभी तो दूसरे को साथ और सहयोग दे सकते हैं। अगर दूसरे के बारे में सोचना है तो अच्छा सोचिए, ये नहीं कि उसको बर्बाद करना है, बर्बाद नहीं करना है। सभी लोग भाई भाई, सभी लोग उसी ऋषि महर्षियों का संतान है। किसी से भेदभाव नहीं, सभी भगवान के बच्चे हैं। उन्हीं के जैसा आचरण होना चाहिए, हमारे सभी ऋषि महर्षियों जैसा, उन्हीं के जैसा व्यवहार, उन्हीं के जैसा वाणी, उन्हीं के जैसा सोच, उन्हीं के जैसा दिमाग होना चाहिए। ये नहीं कि कैसा भी किसी तरह से जीवन, अरे जीवन मिला है ना, चल रहा है, कट रहा है, ऐसा कट रहा है नहीं। ये जीवन को काटना नहीं है, ये काटने के लिए जीवन नहीं मिला है। इसको जीवन को कर्म योनि में आए, इसीलिए गधा कितना भी मेहनत करेगा गधा ही कहलाएगा, चींटी कितना भी मेहनत करेगी चींटी ही कहलाएगी। लेकिन मनुष्य, ये इंसान, ये मेहनत करेगा नो, जितना मेहनत करेगा नो, जितना काम करेगा ना, उतना कामयाब बनेगा। जितना मेहनत करेगा ना उतना महान बनेगा। जितना अच्छा कर्म करेगा ना उतना अच्छा वो कहलाएगा, अच्छा बनेगा। ये हम लोग को स्वयं के अपने हाथ में है। यही तो हम लोग में, पशु में, मनुष्य में फर्क है। वो कितना ही महान काम करेगी, चींटी, वो चींटी ही कहलाएगी, पशु ही कहलाएगी। लेकिन हम लोग अगर कर्म अपने सुधार लिए, अच्छा कर्म किए, तो महान, धनवान, देवत, भगवान बन जाते हैं वो आदमी। मानव से महामानव देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इतना शक्ति हम लोग के भगवान ने दिया है, इतना शक्ति, इतना समर्थ है हम लोग के अंदर। लेकिन ऐसा जीते नहीं हैं, ऐसा सोचते नहीं, ऐसा चलते नहीं हैं, वैसा कर्म ही नहीं करते हैं हम लोग। छोटे छोटे कर्मों में, गलत कर्मों में, खराब कर्मों में लगे रहते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने में। इसी में हम लोग को ज़्यादा मन लगता है, गलत कार्य करने में, गलत सोचने में, गलत खाने में। ये ऋषि महर्षियों का हम लोग का शोभा नहीं देता है, ना कभी दिया है ना कभी देगा। इसीलिए आप लोग सुधर जाइए, संभल जाइए, अपने अच्छे से जीवन को निर्वाहन करिए, जिम्मेदारी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य पर अडिग रहिए, अपने कर्तव्य को करिए, कर्तव्य से भागिए नहीं। जागिए, उठिए, खड़ा होइए और अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़िए, अच्छा कार्य करिए। कभी भी जीवन में आगे बढ़ना है तो हर एक
क्षण, हर एक पल अच्छा होना चाहिए, अच्छा कर्म होना चाहिए, अच्छा सोच होना चाहिए। गलत सोच, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, किसी के प्रति कुछ भी नहीं। अगर सोच ही रहे तो अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। किसी को कर ही रहे हैं तो गलत कभी नहीं, क्योंकि गलत का परिणाम गलत ही होता है। आज नहीं तो कल उसका फल मिलेगा। गलत का गलत, वो गलत आपका होगा। किसी के प्रति अगर गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, तो ये नहीं कि भगवान नहीं देख रहा है। गलत सोच रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं तो 24 घंटा भगवान का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो चलते रहता है। वो कहीं रुकता नहीं है, कहीं बोलता नहीं है। यहाँ का सीसीटीवी कैमरा खराब हो जाएगा, बुझ जाएगा, लोग घूस लेकर के आपको साजा नहीं दिलवाएगा यहाँ का संविधान से। लेकिन ये भगवान का संविधान, भगवान का विधान, भगवान का जो नियम है, उससे कोई अछूता नहीं, उससे कोई बच नहीं सकता है, उसका भोगना पड़ेगा। सोचते हैं कि हम गलत सोच रहे हैं, गलत किसी को कर रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा है। देख रहा है देखने वाला, वो 24 घंटा देख रहा है आपका कर्मों का। उस सब का हिसाब किताब है आपका, वो रखा है, और उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। गलत कार्य करिएगा, गलत मिलेगा। इसीलिए अच्छा कार्य को करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बनिए, किसी को अच्छा बनाइए, अच्छा चीज़ों को बताइए, अच्छा चीज़ों को अच्छा रास्ते दिखाइए, राह दिखाइए। किसी को गलत नहीं दिखाना चाहिए, गलत नहीं बताना चाहिए। इस धरती पर आए हैं तो कुछ ले करके नहीं आए ना, कुछ ले करके जाना है। जाएंगे अच्छा ले करके तो कभी अच्छा चीज़ को, अच्छा कार्य करेंगे तभी। सब यहीं पर यहीं रह जाएगा। किसके लिए खराब काम करते हैं, किसके लिए चोरी करते हैं, किसके लिए चुगली करते हैं? आप चोरी, आप गलत कार्य करेंगे और दूसरा को, ये क्या है? अरे खुद से सोचिए। दिमाग है, भगवान ने दिमाग इसी के लिए भगवान ने दिया है, सोचने के लिए, अच्छा सोचने के लिए। सोचिए, गलत कार्य मत करिए। गलत कार्य करने से गलत जीवन गलत हो जाता है। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? जानबूझ करके नाली में क्यों गिर रहे हैं? जानबूझ करके ये काम को करना नहीं चाहिए। जानबूझ करके जो गलती करेगा उसको भगवान कभी भी माफ, कभी भी क्षमा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्यों ऐसा जी रहे हैं आप लोग? क्यों छोटे छोटे उद्देश्य के लिए जीवन जीना, छोटे छोटे उद्देश्य के लिए जीवन जीना अपमान होता है। अपमान, अपने जीवन को अपमानित मत करिए, अपने जीवन को नीचा मत गिराइए। जीवन को ऊंचा उठाने में लगिए, जीवन को महान बनाने में लगिए। एक एक चीज़ों को सोचिए, समझिए कि कैसे जीवन महान बनेगा। इस पर अमल करिए, विचार करिए, मंथन करिए, चिंतन करिए। इसमें पूरी अपने ताकत को झोंक दीजिए। ये नहीं कि दूसरे को गिराने में, दूसरे को गलत सोच रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए जीवन। ये हमारे ऋषि महर्षियों का शोभा नहीं देता है। हम ऋषि महर्षियों का संतान हैं। हमारे पूर्वज ऐसा कभी भी गलत कार्य नहीं किए हैं, गलत सोचे नहीं है, दूसरे को गलत किए नहीं है, किसी को अच्छा कार्य किए हैं। इसीलिए उनको हमेशा श्रद्धांजलि, हमेशा उनको याद किया जाता है, इसीलिए उनको पूजा जाता है हमेशा। क्यों पूजनीय हो गए हैं? ऐसा काम किए हैं, ऐसा कर्म किया है, इसीलिए पूजनीय हो गए हैं। उनको पूजा जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। आपको कैसे याद किया जाएगा? उससे अच्छा कार्य करिएगा तब, अपने भीतर में लाइएगा तब, उतारिएगा तब, ऐसा चलिएगा तब। सिर्फ सोचने या समझने से या सुनने से नहीं हो जाएगा। इसको करना पड़ेगा स्वयं को, आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि दूसरा कार्य कर रहा है तो हमको मिल जाएगा, नहीं। जो करेगा उसी को मिलेगा। आप करिए, आपको मिलेगा, स्वयं को मिलेगा। खाली दूसरे का बुराई, ये चुंगली करना, ये कहाँ का ये नियम है?
आप अपने ऋषि महर्षियों की ओर देखिए ना, चरित्र का जिस भगवान को पूजा करते हैं उस भगवान को अगर मान रहे हैं, जिस शिष्य को, जिस गुरु का चेला है, उनका देखिए जीवन कैसा है। क्या दूसरे को वो हीन भावना से देख रहे हैं, दूसरे को गिरा रहे हैं क्या नीचा, दूसरे को गलत बोल रहे हैं क्या, दूसरे को गाली दे रहे हैं? नहीं। उसी तरह आपका भी जीवन होना चाहिए, तभी जाकर के अच्छे शिष्य हुए, तभी जाकर के अच्छे आप चेला हुए, तभी जाकर के आप अच्छे भक्त हुए। भगवान का भक्त बनना कोई बड़ी बात छोटी नहीं है। भगवान का अगर भक्त अगर असली बनना है, नकली मत बनिए, असली बनिए भगवान का भक्त। पुजारी असली बनिए, भगवान का पूजा करें तो भक्त नहीं बन जाएगा। भगवान का एक एक आचरण, उनका चरित्र का पूजा करना होगा, चरित्र का अपने आचरण में उतारना होगा, अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा, कर्म में लाना पड़ेगा, ऐसा जीना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान का असली भक्त हुए आप। ऐसे भक्त नहीं बन जाएंगे, खाली भक्त कह देने से, कहला लेने से या पूजा कर लेने से नहीं हो जाएगा। इस बात को सोचिए, समझिए, थोड़ा सा भी आप लोग का दिमाग इसीलिए भगवान दिए, आप लोग थोड़ा सा भी सोचिए समझिए। महाराज अब कहाँ जी रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं, देखिए किस ट्रैक पर आप गलत रास्ते पर पहुँच रहे हैं। सही रास्ता चलिए, सही रास्ता चुनिए, सही काम को चुनिए। गलत गलत कामों को चुनते हैं, गलत गलत कार्य करते हैं, गलत गलत चीज़ खाते हैं, गलत गलत बोलते हैं, इसीलिए आपका गलत हो गया। आप गलत बन जाते हैं बाद में। इसीलिए आप लोग से मैं बार बार निवेदन, आग्रह, हाथ जोड़ करके मैं करता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं, बस एक नियम, एक व्रत, एक संकल्प, एक दृढ़ निश्चय, दृढ़ मतलब ये कर लीजिए। 3 से 4 बजे के बीच 5 बजे तक उठ जाएंगे तो उठ जाएंगे, 3 से 4 बजे तक हर हाल में उठेंगे। और उठ करके एकदम जिद्दी बन जाइए, जिद्दी बन जाइए, जिद्दी बन जाइए, जिद्दी इतना बन जाइए जिस तरह बच्चा, एक बच्चा, छोटा बच्चा खिलौना के लिए जिद करता है, इसी तरह आप लोग अपने जीवन के प्रति, अच्छा बनाने के प्रति जिद करिए। और जिद करके लग जाइए, इसमें लग जाइए, संघर्ष पूरा करिए, पूरा मेहनत करिए, पूरा मेहनत करिए, देखिए आप महान बन जाइएगा। योग के प्रति पूरा जिद करिए कि रोजाना करेंगे तो करेंगे 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 करेंगे, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी कुछ भी बहाना नहीं बनाना है कि आज ये काम था, आज वो काम था। काम है, ज़िंदगी भर रहना कहाँ है, लेकिन ये योग कर्म ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको अच्छा बनाने में सहयोग करेगा, बैलेंस में रखने में सहयोग करेगा, नियंत्रण में रखेगा, संतुलन में रखेगा। आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा जिस दिन से योग आ जाएगा। तो जीवन को जी ही रहे हैं, लेकिन और अच्छा बन जाएगा, महान बन जाएगा। एक एक सेकंड आपका बचेगा, अच्छा कार्य में लगेगा, नहीं तो दवा दारू में समय व्यर्थ चला जाता है। और समय का कीमत दीजिए, समय का समझिए। समय बहुत बलवान होता है, कहा जाता है, कहने से नहीं करने से होगा। तो आइए सभी लोग मिलकर जुल करके, सभी लोग एक साथ, सभी लोग दुनिया में, सभी लोग, सभी भारत, सभी लोग स्वस्थ बने, सभी लोग एक दूसरे से जुड़ेगा, योग करेगा। योग का अर्थ होता है जुड़ना, जुड़ जाएगा तो कोई किसी से लड़ाई झगड़ा राग द्वेष रहेगा ही नहीं रहेगा। ये कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, लोग से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन मार रहा है, पीट रहा है, लोग को लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं, क्यों? गलत कार्य कर रहे हैं, क्यों? पहले आत्मा परमात्मा से नहीं जुड़े हैं,
अपने आप से नहीं जुड़े हैं, लोग से एकदम जुड़ जाएंगे, प्रेम भाव करने लगेंगे, अच्छा विचार अच्छा सोच आएगा योग से। यही तो इसमें शक्ति है, योग का शक्ति। यही तो कभी गलत कार्य कर ही नहीं सकते हैं, कुछ भी हो जाए गलत सोच आ ही नहीं सकता, गलत विचार आ ही नहीं सकता है आपके अंदर, आपके भीतर पनप ही नहीं सकता है। जब अच्छा चीज़ों का बीज डालते हैं भूमि में, नीम का अगर बीज डालेंगे तो नीम ही होगा, आम का बीज डालेंगे तो आम ही होगा। इस तरह योग का बीज जो है ये अच्छा है, ये अच्छा कर्म, अच्छा वाणी, अच्छा व्यवहार, सब चीज़ अच्छा कर देता है, सब चीज़ को बैलेंस नियंत्रण में कर देता है, सब चीज़ अच्छा बना देता है। इसलिए योग का बीज डालिए, ये गलत कार्यों का नहीं, देर तक सोने का नहीं, ये हम लोग का व्यवहार आचरण नहीं है, ऋषि महर्षियों का आचरण नहीं है। वो सुबह में उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, ब्रह्म बेला में उठते थे। आप लोग के ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म बेला में उठना है, अच्छा कार्य को करना है, एक दुनिया को, भारत को फिर से वैभवशाली शक्तिशाली बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, ऐसा कार्य को करना है। और ये कार्य आप कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। आपके अंदर शक्ति समर्थ भगवान ने दिए हैं, आपके भीतर है, कूट कूट कर भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है। बस आप करेंगे तब, बस आपका इंतजार है करने का, चलने का, उस रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर, योग के रास्ते पर। योग का रास्ता, योग 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 योग, जोड़ने का नाम ही योग है, सभी लोग जानते हैं। योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, जोड़ना, जुड़ना एक दूसरे से। जब एक दूसरे से सभी लोग जुड़ जाएंगे तो क्या गलत कार्य होगा कहीं भी? कहीं भी नहीं। कोई भी मारेगा काटेगा का? कोई किसी को नहीं काटेगा, कोई मारेगा नहीं। सब लोग प्रेम करेंगे एक दूसरे से। ये शक्ति है, ये समर्थ है योग में। आप लोग खुद से समझिए इसको, चलिए अपने जीवन में उतारिए, ऐसा जिए, तब जाकर के आपका जीवन ये महान, धनवान, ये गुणवान बन जाएगा, शक्तिशाली, वैभवशाली, दुनिया के ताकतवर आदमी बन जाएंगे आप, पैसा वाले बन जाएंगे आप, सब चीज़ बन जाएंगे। लेकिन करेंगे तब। जितना आप लोग गलत कार्य करने में, गलत चीज़ों में समय दे रहे हैं, मन लगा रहे हैं, जितना मन से उस कार्य को कर रहे हैं, आप लोग से मैं कह रहा हूँ कि अगर अच्छे कार्य में उस समय लगा दिए तो उसी दिन से आप लोग का जीवन महान बन जाएगा, बन जाएगा भाई। वो दिन दूर नहीं है। दूरी किसकी है? बस ये कर्म की, ये आपकी दूरी है, ये ज्ञान की दूरी है, कर्म की दूरी है। कर्म अच्छा करिए, कहीं भी भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की, भटकने की जरूरत नहीं है। सब चीज़ आपको यहीं पर मिल जाएगा, कहीं काशी मथुरा भटकने की जरूरत नहीं है। बस आपको कर्म को करना है, अच्छे कर्म को करना है, इतिहास बनाना है, एक नया इतिहास रचना है, इतिहास गढ़ना है। या आप ही इतिहास रच सकते हैं, आप ही इतिहास बना सकते हैं। वैसा इतिहास बनाने वाला कार्य को करिए, करिए भाई, करिए करिए करिए। सोचिए मत, विचारिए मत, अब ज़्यादा बहुत हो गया। चलिए योग को करते हैं। सबसे देखिए, सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे ये भस्त्रिका होता है, लगातार 5 से 10 मिनट तक करते हैं। ये ना सोचेगा कि हम 10 रोज़ाना 1 घंटा रोज़ाना करते हैं तो करते हैं। आप लोग ये समझाते हैं, बताते हैं इसलिए कि आप लोग, आपको जगाना पड़ता है। जो गहरी नींद में सो रहता है ना, उसको जगाना पड़ता है, झकझोर करके जगाना पड़ता है, झकझोरना पड़ता है। तो आप लोग गहरी नींद में सोए हैं, इसीलिए सोए हुए आदमी को आदमी जगाया जा सकता है, लेकिन जो गहरी नींद में सोया रहता है उसको झकझोरना पड़ता है। इसीलिए आप लोग गहरी नींद में अपने जीवन के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति
सोए हुए हैं आप लोग गहरी नींद में। उसी के लिए इसके लिए मैं रोजाना आता हूँ, रोजाना बताता हूँ और लक्ष्य स्वस्थ भारत का सपना का साकार करके रहूँगा, करके मानूंगा। सभी लोग को स्वस्थ बना करके, एक एक व्यक्तियों को महान बना करके, स्वस्थ बना करके जाऊँगा। इस कार्य को मैं करूँगा और कर रहा हूँ। धरातल पर भी करता हूँ, जा करके जन जन को भी योग सिखाता हूँ, आप लोग को लाइव भी बताता हूँ, सबको समझाता हूँ और करता भी हूँ। तो आप लोग जो भी तनाव, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़ा में, ये सब जो भी कष्ट में जी रहे हैं, सब कष्ट को दूर करने वाला, सब समस्याओं को दूर करना, सब बीमारियों को दूर करने वाला है योग। योग को कर लीजिए, बस सब जीवन सुधार जाएगा। आदत बुरी सुधार लीजिए, हो गया, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लीजिए। आदत बुरी सुधारना क्या है? सुबह में 3 से 4 बजे तक, 5 बजे तक सभी लोग 3 से 4 बजे तक, 3 से 4 बजे, 3 बजे तक सभी लोग को उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला होता है, उससे मुहूर्त नहीं 4 बजे उठ जाइए, लेकिन उठिए और उठ करके अपने कर्तव्य को करिए, नहीं तो बुरी आदत बुरी सुधार लीजिए, हो गया भजन। आदत को सुधारिए, बुरी आदत को सुधारिए, भजन हो गया। भजन नहीं होगा, भगवान का भजन हो गया वहीं। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। तो आदत बुरी सुधारना है, बुरी आदत को सुधारते रहिए, सुधारते रहिए, सुधारते रहिए, सुधारते रहिए। एक दिन सुधारते 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 एक दिन महान आपका जीवन बन जाएगा, अच्छा महान बन जाएगा जीवन। बस आदत को, अच्छा आदत डालना है, गलत आदत को नहीं डालना है आपके जीवन में। तो ये देखिए भस्त्रिका ऐसे पूरा 2.5 सेकंड में सांस लेते हैं, 2.5 सेकंड में छोड़ते हैं। समान गति, जिनको कोई रोग हो समान गति करेंगे। ये तीव्र गति, मध्यम गति, ऐसे तीव्र गति है। लगातार 5 से 10 मिनट तक स्वस्थ व्यक्ति 5 मिनट, अस्वस्थ व्यक्ति 10 मिनट 20 मिनट तक करेंगे। जितना करेंगे फ़ायदा मिलेगा। ये कपालभाति 1 सेकंड में सांस छोड़ेंगे, 1 सेकंड में लेंगे। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये तनाव डिप्रेशन के लिए, ये पेट के लिए कपालभाति, ये एक सेल के लिए ये भस्त्रिका प्राणायाम, ये सारे प्राणायाम, ध्यान, योग सबको करना है। ये योग के लिए, हम योग को बताने के लिए, समझाने के लिए, आपको आदत बुरी सुधारने के लिए आए थे। ये योग जो है आप लोगों को करना होगा। सब लोग जान रहे हैं, नहीं भी जान रहे तो यूट्यूब पर अंगद कुमार के नाम से हमारे सेव है, इस पर देखिए योग, या इस पर नहीं तो आपको यूट्यूब पर सभी लोग सर्च कर लीजिए योगा, तुरंत आ जाएगा रामदेव बाबा का योगा। ये जब सर्च करिएगा तो बहुत सारा योगा आएगा, जिससे मतलब रोग से ग्रसित हैं, तनाव, डिप्रेशन, सब चीज़ का अलग अलग रोगानुसार योग को बताया गया है। तो आप लोग योग करने के लिए बहाना नहीं है। टीवी चैनल पर, आस्था चैनल पर देखिए रामदेव बाबा रोजाना योगा चलता है, रोजाना आते हैं योग के लिए। तो आप लोग को कहीं से भी आपको बहाना नहीं बनाना है कि योग नहीं है, योग कहाँ से हम करेंगे, कैसे करेंगे। अरे सब चीज़ सभी जगह भरा पड़ा है। आप लोग को सिर्फ स्वयं से अब बहाना नहीं बनाना है, नहीं तो जीवन बहाना बन जाएगा। अब स्वयं से करना होगा, चलना होगा इस पथ पर, ये आगे बढ़ना होगा और दृढ़ संकल्प के साथ। कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ करके नहीं भागना है, नहीं देखना है। ये हम लोग का स्वभाव नहीं है, हम लोग का ये व्यवहार नहीं है, हमारे ऋषि मनुष्य का ये व्यवहार नहीं है, स्वभाव नहीं है, ये सोच नहीं है, ये समझ, ये हम लोग का ऊंचा विचार, उच्च चेतना में, भागवत चेतना में जीना है। उनके जैसा जीवन जीना है। एक एक क्षण, एक एक कण अपने जीवन में लगा देना है, झोंक देना है अच्छा चीज़ों में। आप लोग को मैं बार बार इस कार्य को, इसके लिए समझाता रहूँगा, बताते रहूँगा। हारूंगा नहीं, थकूंगा नहीं कभी भी, क्योंकि मैं जानता हूँ
यह अच्छा कार्य है, सफलता चरण चूमेगी। सत्यमेव जयते, सत्य का जीत होता है और होगा, कभी भी सत्य का जीत होता है। बस उसमें अच्छे से लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, एक दिन सफलता चरण चूमेगी, चूमेगी। कोई भी कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ भी कहे, कहने दीजिए, कहने दीजिए, वो कहेगा। पका हुआ जो पेड़ होता है, जो फल लगा रहता है, उसी पर ज़्यादा ढेला चलते हैं, चलने दीजिए, ये प्रकृति का नियम है। अरे राक्षस सबसे भी भगवान को लड़ना पड़ा, भगवान को हो तो हम लोग क्या है, हम लोग तो कुछ भी नहीं भगवान के आगे। तो इस बात को समझना है और इस बात को अपने जीवन में अपने गहराइयों से जीना है। तो इस सोच के साथ, इस समझ के साथ अपने जीवन को जीना है। तो भाइयों, आप लोग सभी जितने भाई बहन, जितने भी सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करना मत भूलिएगा, इसलिए कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा, अच्छा कार्य करना मत भूलिएगा। जिस तरह इस तरह शेयर करना है, इसको भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जरूर शेयर लाइक जरूर करिएगा। लक्ष्य स्वास्थ्य भारत से जुड़िए। रोजाना एक नया वीडियो, नया रोजाना डालते रहते हैं, रोजाना बताते रहते हैं, आप लोग समझाते रहेंगे। जिस दिन आप लोग अच्छे रास्तों को नहीं चुनिएगा, जब तक अच्छे रास्तों पर, अच्छे ट्रैक पर, अच्छे चीज़ों पर नहीं आइएगा, तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम रोजाना बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, आपको जीवन को उन्नत बनाते रहेंगे। मैं इस कार्य को करते रहूँगा, करते रहूँगा, करते 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 एक दिन आपका जीवन महान बना करके रहूँगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसके लिए इस कार्य को मैं करूँगा तो करूँगा। मैं ठान लिया हूँ, ये अच्छा कार्य है। तो आप लोग सभी लोग संकल्पित होइए, संकल्प लीजिए, एक संकल्प के साथ जिए, एक व्रत के साथ जिए कि हमको अच्छा कार्य करना है। सुबह में उठना, योग को करना, एक योग को कर लीजिए, सबका जीवन सुधर जाएगा, संभल जाएगा। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा आप लोग भाई साहब, इसलिए कि इस शेयर कर देने से और लोगों के पास पहुंचेगा, उसका विचार, उसका मन और उसका परिवर्तन बदलेगा और पूरा जीवन में, पूरा दुनिया में बदलाव आ जाएगा। और अच्छा कार्य करिएगा तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये वीडियो को शेयर करना अच्छा कार्य है। ये किसी का वीडियो आए, कोई अच्छा वीडियो हो तो उसको शेयर करिए। गलत चीज़ों को शेयर करने में नहीं सोचते हैं, लेकिन अच्छा चीज़ों को अच्छा करने में क्यों सोचते हैं? ये कलयुग का प्रभाव हो गया है क्या आपको? नहीं, अच्छा कार्य करना है, महान बनना है, महान ऋषियों जैसा कार्य को करना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, विनती है, आग्रह है कि अच्छा कार्य करिए, योग को करिए, अपने जीवन में उतारिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।